केबल्स के टॉप मैनेजमेंट से हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ महेश विश्वनाथन जी, जिनसे चर्चा होगी जून तिमाही के नतीजों पर। साथ ही साथ बात होगी डिमांड आउटलुक और कैपेक्स योजना पर भी, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है उस मुद्दे पर। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। फिनोलेक्स केबल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन केबल बनाने वाली देश की एक जानी मानी कंपनी है। इलेक्ट्रिकल स्विच, एलईडी बेस्ड लैंप प्रोडक्ट्स भी ये बनाती हैं। पंखे, वाटर हीटर, ऐसे प्रोडक्ट्स भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत नतीजों से ही करेंगे। कंपनी के नतीजे काफ़ी ज़ोरदार दिखे हैं इस बार। हमने देखा 50% तक का जंप देखने को मिला है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो कुछ कमज़ोरी दिखाई दे रही है। क्या आपको लग रहा है पिछली तिमाही में ही जो हमने इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे और रॉ मटीरियल कॉस्ट था, उसको पिछली तिमाही में ही एडजस्ट किया गया है? देखिए, ये दिस यू विल फाइंड इन काफी सारे कंपनी में आपको ये देखने को मिलेगा। टिपिकली चौथा क्वार्टर में हर एक का सेल्स बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है। हमारे केस में करीब 30 to 35% रेवेन्यूज चौथे क्वार्टर में आते हैं एंड फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यूज में करीब 20 से 22% आते हैं। सम ऑफ इट इज वो सीजनैलिटी होती है, कुछ ईयर ऑफ एंड ऑफ द ईयर पुश के बाद थोड़ी सी धीमी हो जाती है, और इस साल तो इन्फ्लेशन भी उसमें उसके साथ जुड़ गया है। तो आई थिंक इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। महेश जी, आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन दिख रही है? अगर गाइडेंस की बात करें, क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी जारी रहेंगे या फिर हम रिजल्ट्स में कुछ इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? वेल, साधारण अगर इकोनॉमी there is no more shocks to the economy, then I think you will see improvement quarter on quarter. But वो तो हमारे किसी के हाथ में नहीं है। what kind of external shocks come या internal shocks क्या आते हैं, commodity prices कैसे behave करते हैं, all these are things which are not in our control or in our what we can try and do is to see कितना डिमांड जो है उसमें कितना हम कैप्चर कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या प्राइसिंग में अट्रैक्टिवनेस लेके आ सकते हैं या प्रोडक्ट में अट्रैक्टिवनेस लेके आ सकते हैं, वो हमारी कोशिश है। बिल्कुल, डिमांड पर ही मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता था कि जिस तरह की डिमांड हमने देखी है, अर्बन एरिया में तो काफ़ी हद तक डिमांड देखने को मिली है। अर्बन इंडिया तो इस समय ग्रो कर ही रहा है, लेकिन क्या टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी आपने इस तरह की डिमांड देखी है अपने बिजनेस के लिए? आने वाले दिनों में आपको लगता है वो डिमांड बेहतर हो सकती है? डेफिनेटली मिल सकती है। हमारी कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन की हाथ है। 70% ऑफ आवर रेवेन्यूज आर डिपेंडेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। तो अगर कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव होती है एंड वो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी खाली अर्बन सेंटर्स में ही होनी है, सेमी अर्बन सर्विस सेंटर्स में भी हो सकती है और रूरल में भी हो सकती है। सो दैट इज समथिंग दैट इज पॉसिबल डेफिनेटली। दूसरी चीज जो इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती है वो कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी बात होती है एंड हाल ही में सरकार ने बीएसएनएल के लिए कुछ 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया है। इसके साथ 5G का लाइसेंसेस भी बिके हैं। सो इन द नेक्स्ट 2-3 साल में इस सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आनी है एंड उससे हमें काफ़ी उम्मीद है कि हाँ, हमें भी उसमें मौका मिलेगा। बिल्कुल, सरकार बीएसएनएल की तरफ तो फोकस कर ही रही है। उसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हो रहा है इस समय वो ये कि अब देश में 5G जो है बहुत जल्दी आने वाला है। आपकी कंपनी की जो है कुल रेवेन्यू करीब 14 से 15% जो है वो कम्युनिकेशंस केबल से आती है, टोटल रेवेन्यू का जो हिस्सा है। तो ये जो 5G रोल ओवर की चर्चा हो रही है, कितना फ़ायदा आपको मिलेगा उससे? फर्क आएगा जैसा जैसा रोल आउट होती है। It does not mean I don't expect 5G to become available pan India on one day. इसमें it will happen probably in phases.
शायद पहले अर्बन सेंटर्स में आएंगे, इवन विद इन अर्बन सेंटर्स इन सर्टेन पॉकेट्स। अगर आप मुंबई लेंगे, शायद इन नरीमन पॉइंट और इन बिजनेस एरियाज मे बी द रोल आउट विल बी फर्स्ट, and then it will go into other places within Mumbai. Jaise, similarly in other cities also. So the rollout is not, at least I don't expect it all to happen on one day. It will take time. And उसके लिए जो infrastructure खड़ा करने का है, that is also going to take time. It is not just fiber, there is electronics, there is other things behind it. And उन सब में थोड़ा सा time लगेगा. So I think over the next 2 to 3 years, there is a lot of scope in this area. ये 2 से 3 साल में अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक अच्छी दिखाई दे रही है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा महेश जी, आपकी कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है, कर्ज मुक्त कंपनी है आपकी। आगे जो कैपेक्स की योजना है वो किस तरह की है? क्या आप कोई जॉइंट वेंचर करने का प्लान कर रहे हैं? कुछ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। जहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो हमारे पास नहीं होती है, तो हमको किसी को साथ में लेना पड़ता है। सो इट वाज इन दैट कनेक्शन हमने सुमिटोमो के साथ ये जेवी किया है। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट जेवी इज फाइनली स्टार्टिंग टू विन ऑर्डर्स। तो आगे जाके उम्मीद है कि नॉट ओनली विल दे कंटिन्यू टू विन ऑर्डर, दे विल आल्सो बिकम प्रॉफिटेबल। So this is in that area and it is expanding on our existing product profile. हम वायर बनाते हैं, कुछ केबल बनाते हैं, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का हिस्से में आती है। So we will expand on those lines. Other JVs it will depend. मौका अगर है and जरूरत भी है तो definitely why not. महेश जी बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमसे अपने नतीजों पर चर्चा करने के लिए। फिनोलेक्स केबल्स के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है पिछले क्वार्टर में और आगे 5G जो आने वाला है उससे आने वाले 2-3 सालों में अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ जाती है। 450 के आसपास ये स्टॉक है आज, 3% ऊपर। इसमें क्या करना चाहिए आपको? प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे खास मेहमान। अविनाश बहुत बहुत स्वागत आपका। कंपनी को तो ग्रोथ की उम्मीद है यहाँ पर, चाहे वो BSNL पे सरकार जो खर्चा कर रही है उससे हो या फिर 5G ग्रोथ से अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। स्टॉक पर इस समय आप क्या कॉल दे रहे हैं फिनोलेक्स केबल्स पर? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए इस कंपनी में काफी बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स है। जैसे कि 5G के बारे में मैनेजमेंट ने कहा है कि ये स्लोली इनको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, लेकिन ये कंट्री के काफी बड़े प्लेयर है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशंस के केबल बनाते हैं। अभी इन्होंने काफी समय पहले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी एंट्री की है, तो वो काफी अच्छा वैल्यू एडेड सेगमेंट है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट कंपनी कैश रिच है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 2000 करोड़ के ऊपर की कैश है और हमको लग रहा है कि इस कंपनी को ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को इस शेयर को लंबी अवधि से जरूर देखना चाहिए, काफी अट्रैक्टिव लेवल है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी कॉपर की कीमतें कम हो चुकी है, इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, क्योंकि कॉपर की कीमतें बढ़ने के कारण भी थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आया था, बट अभी कॉपर ऊपरी लेवल से करीब 30-35% गिरा है, तो और अगर गिरता है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से काफी वेल पोजीशनड है और इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा इवन फ्रॉम द करंट लेवल। ओके, तो इस लेवल पर भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं फिनोलेक्स केबल्स को, लेकिन नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए। कंपनी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।